हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका बिगिनर सीरीज के चौथे लेक्चर के अंदर। आज हम ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। यूनिट्स जो हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक स्टडी किए उसको लेकर कौन कौन से एग्जाम्पल, किस किस टाइप के एग्जाम्पल आ सकते हैं और आते आए अभी तक नीट और JEE के एग्जाम में, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे और इसको लेकर आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इजी टॉपिक है और इस पर क्वेश्चंस आते भी रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसमें मास्टरी कर लेते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा और आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आपको मददगार साबित होगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े और न्यूमेरिकल सॉल्व करें, आपको कुछ चीज़ें जान लेना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपने हमारे इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर नंबर 3, तो आप प्लीज़ जाइए, उसे देख कर आइए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको SI प्रीफिक्सेस के बारे में बताया था और यहाँ पर मैंने वो लिखा है आपके लिए। और यहाँ पर कुछ फॉर्मूलीज है जो हम यूज़ करने वाले हैं, वो भी आपके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हो। तो यहाँ पर आप SI प्रीफिक्सेस ये आपके जहन में रहने चाहिए, दिमाग में रहने चाहिए। आप बिल्कुल फिट कर लो इनको, क्योंकि जब आप यूनिट को, इस पर जो भी प्रॉब्लम्स आती है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने को लेकर, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। यूनिट पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप में होते हैं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन करना होता है, या फिर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ने वाले हैं आगे, उसकी आपको यूनिट्स बतानी पड़ती है। तो इसी दो टाइप पर ज़्यादा इसके क्वेश्चंस रहते हैं। तो वहाँ पर ये कन्वर्जन फैक्टर के लिए ये जो प्रीफिक्सेस है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको लेकर कुछ डिस्कशन भी किया था और कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन था जो कि आपको क्लियर कर देगा कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए। यहाँ पर मैंने 3 फॉर्मूलेज आपके लिए लिखे हैं। ये बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपका मैथ का बैकग्राउंड थोड़ा वीक है तो आप इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने जो फॉर्मूला लिखा है थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे a⁻m इंटू a⁻n। यहाँ पर a जो है बेस है और ये इसकी पावर है m। यहाँ पर a बेस है और यहाँ पर इसकी पावर है n। तो यहाँ पर सेम अगर बेस है और उनकी पावर डिफरेंस है तो हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए अगर लिखूँ, यहाँ पर बेस है 10⁻³ और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10⁻² से। तो यहाँ पर आप बेस देख रहे होंगे सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 3 + 2 = 10⁻5। तो ये फॉर्मेट का हम यूज करने वाले हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि अलग अलग बेस हो, अगर बेस अलग हो लेकिन उनकी पावर सेम हो तो हम बेस को एक साथ लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे, और उनकी पावर को एक साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर डिवाइड मतलब इस तरीके से दिया हुआ है आपको बटे में, अगर दोनों बेस की पावर सेम है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हमको दिया हुआ है डिवाइड का जो फिगर होगा उसको हम एक साथ लिख लेते हैं और उनकी पावर एक साथ ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। तो ये जस्ट कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपने पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर नहीं याद होंगे तो आप इसको दिमाग में रखिए बिल्कुल। ये हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम बहुत यूज करने वाले हैं। एक और चीज आपको बता दूं कि अगर इस तरीके से लिखा है a1/a, ओके, तो यहाँ पर अगर मैं a को ऊपर लेके जाऊंगा तो a की पावर अगर यहाँ पर +1 है तो ये a की पावर ऊपर जाकर a⁻⁻1 हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा बेसिक मैंने आपके सामने रख दिया ताकि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करें, अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपका वीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी लॉकडाउन के अंदर उन्होंने स्कूलिंग रहा तो बहुत प्रॉब्लम गई स्कूलिंग के अंदर, तो मैं वो सारी चीज़ समझता हूँ, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए हम प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले इसमें मैंने एग्जांपल आपको बताया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, उसका एक मेथड मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे करना। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, चेक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। एक और दूसरे मेथड के थ्रू हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमको SI यूनिट के अंदर दिया हुआ है, इसको हमको कन्वर्ट करना है। ये है SI यूनिट और इसको SI यूनिट और इसको हमें कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻² पर kg। तो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर न्यूटन है। अब 1 न्यूटन आप जानते हैं SI यूनिट के अंदर फोर्स का यूनिट है। SI यूनिट्स के अंदर फोर्स का यूनिट हम लिखते हैं न्यूटन। तो 1 न्यूटन की वैल्यू जो होती है, फोर्स की जो यूनिट्स है आप जानते होंगे kg/s², ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो। अब जैसे आप डालेंगे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन की वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पर क्या होंगी, न्यूटन की वैल्यू होगी kg मीटर
ये सेकंड नीचे है, ये ऊपर जाकर हो जाएगा -2। ओके, ये देखो ये हो गया। अब इसके आगे की जो यूनिट्स है उसको भी देख लीजिए, मीटर स्क्वायर kg⁻²। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व मत कीजिए, बल्कि इसको क्या कीजिए कि इसकी जो कॉमन बेसिस है उसको ऑपरेट कीजिए पहले। तो 6.67 × 10⁻11 को मैं वैसे ही लिखूंगा। ये केजी और केजी सेम है, बेस सेम है, इनके पावर इसकी 1 है, इसकी -2 है, तो ये ऐड हो जाएंगी 1 - 2। तो यहां पर हमको मिलने वाला है kg-1। ओके, अब ये मीटर यहां पर भी इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब इधर आ जाइए, यहां पर ये सेकंड⁻², ये वैसे के वैसे रहेगा। अब देखो यहां पर हम मुझे इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो गया, क्योंकि मुझे सीजे सिस्टम में करना है। तो यहां पर केजी को 10⁻11, तो 1 kg की जो वैल्यू होती है 1000 ग्राम होती है। तो मैं यहां पर इसको लिख लूंगा 1000 ग्राम, और इसकी वैल्यू ⁻1 वैसी की वैसी रहेगी। मीटर जो वैल्यू होती है, मीटर को हम लिखते हैं 1 मीटर जो होता है बराबर 1 मीटर की वैल्यू होती है 100 सेंटीमीटर के, और 1 kg की वैल्यू होती है 1000 ग्राम के। इसको आप 10⁻10² ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर, और इसको आप लिख सकते हैं 10³ ग्राम। ओके, तो यहां पर आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए, ये हो जाएगा 10² सेंटीमीटर क्यूब, और ये सेकंड वैसे के वैसे ही रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। तो 6.67 × 10⁻11 इंटू, अब देखो ये जो है, तो इसकी पावर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी बाहर, तो ये हो जाएगा 10⁻³ 10⁻³ हो जाएगा। ओके, एक गलती यहाँ पर हो गई कि मैंने इसकी माइनस साइन देना बोल के 10⁻11 इसके साइन है यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। इसके बाद आप देखते हैं ये हो गया ग्राम ⁻1। अब यहाँ पर आ जाइए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई बाहर होगा, तो ये हो जाएगा 10⁻6 2 3 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेकंड इनवर्स ऐसे के ऐसे रहे। अब फर्दर आप देखिए, जो बेसिस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर दीजिए, तो 6.67 × 10⁻11, और यहाँ पर आप देखेंगे 10⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻14, और यहाँ पर आगे आप देख रहे होंगे 10⁻6 है, तो 10⁻6 यहाँ पर इसके साथ हम लिखेंगे 10⁻6 ताकि हमको समझने में आसानी हो आगे। ओके, तो 6.67 × 10⁻14 + 6, तो यहाँ पर आपको बचेगा -8 फाइनल। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको जो वैल्यू मिली सीजे सिस्टम के अंदर, तो वो ये मिली। अब यहाँ पर जो आपको यूनिट्स दिए हुए थे, यहाँ पर लिख लीजिए यूनिट्स को वैसे की वैसे। तो न्यूटन का जो यूनिट है वो है डाइन सीजे सिस्टम में, और मीटर को हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी को हम लिखते हैं ग्राम⁻²। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरीके से। तो ये टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जांपल आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखे होंगे, बहुत अच्छी एग्जांपल है, और इससे और आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि यंग्स मॉड्यूलस, देखो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको एग्जाम्पल पर फोकस करना है कि किस तरीके से एग्जाम्पल पूछी जा रही है। तो अब वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, इसलिए आप अभी टेंशन उसका नहीं ले तो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो यहां पर हमसे पूछ रहा है कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज 1.9 × 10⁻11 न्यूटन मीटर⁻2 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन सीजेस यूनिट ऑफ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू। तो यहां पर ये एसआई सिस्टम में हमको दिया हुआ है, न्यूटन यूज या मीटर यूज हो तो आप समझ गए होंगे एसआई सिस्टम में, और हमसे पूछ रहा है कि जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे सीजे सिस्टम में, तो सीजे सिस्टम में एक्सप्रेस करते इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है, और 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 1 न्यूटन की वैल्यू भी हमको दी दी है, यहाँ पर जो न्यूटन इस्तेमाल हुआ उसकी वैल्यू भी हमको दी हुई है, मीटर की वैल्यू भी हमको दी हुई है 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए ये गिवन इन्फॉर्मेशन को हम यूज करेंगे और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.9 पहले जो हमको गिवन है जिसको कन्वर्ट करना है उसको हम लिख लेंगे 1.9 × 10⁻11 न्यूटन मीटर⁻2।
अब उसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं जाहिर सी बात है यहाँ पर न्यूटन की जो वैल्यू मुझे दी है उसको कन्वर्ट करके लिख लूंगा। तो ये हो जाएगा 1.9 इंटू 10⁻11 इंटू 1 न्यूटन की वैल्यू क्या थी 10⁵ डाइन। अभी अगर आपने ये न्यूटन यूनिट्स नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप लास्ट में लिख सकते हैं। तो ये हो गया 10⁵। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मीटर⁻² है, मीटर⁻², या पर मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर ये देखिए इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ये अगर ऐसा है 1/, ये आपके लिए लिख दो यहाँ पर, तो ये है मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, 1 मीटर की वैल्यू होती है 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर स्क्वायर इसको जो लगा हुआ है साथ में। तो देखिए बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करना 1.9 इंटू 10⁻11, यहाँ पर 10⁻11, ये बेस सेम आप देख रहे होंगे तो इनकी पावर सेट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 11 + 5 16। और आप देख सकते हैं कि ये 10 की पावर (4 - 4), इस सेंटीमीटर को आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऊपर जाएगा तो -4, इसलिए यहाँ पर हमने लिखे हैं 1.9 इंटू 10⁻16 - 4। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 12। और रेस्ट जो यूनिट है उसको लिख लीजिए, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। तो 1.9 इंटू 10⁻, ये आपका आंसर है, आंसर नंबर सी। तो देखो कितना इजी यहाँ पर हमारे लिए हो गया कन्वर्जन करना। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन सीजे सिस्टम इज 0.625 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड इन एसआई सिस्टम। तो यहाँ पर अभी तक हम एसआई सिस्टम को सीजेस में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि सीजे सिस्टम को कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम के अंदर। तो बहुत अच्छी मिसाल है, आप खुद से भी पहले सबसे पहले ये कीजिए कि आप पहले खुद इसको ट्राई कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गलती करेंगे। तो गलती करना बहुत मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत पाप है, बल्कि गलती हो सकती है और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। फिजिक्स जो है तो आपके सोचने के जो डायमेंशंस है उनको चैलेंज करता है हमेशा नए तरीके से। तो आप गलती करेंगे और गलती करिए तो ही जाके आप यहाँ पर सीखेंगे। तो पहले आप खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अब चलिए अगर आपने ट्राई कर लेंगे तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि 0.625 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमको डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये एक लिक्विड की डेंसिटी हमको दी हुई है। अब डेंसिटी क्या है अगर आप नहीं जानते तो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। डेंसिटी जो होती है वो होती है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोस्तों ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, आप ये डेफिनेशन में इसकी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको यहाँ पर यूनिट के टर्म्स में आपके लिए लिखना चाहूँ तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मास को हम केजी में लिखते हैं और वॉल्यूम को हम लिखते हैं मीटर के अंदर। तो ये वॉल्यूम का जो होता है आप जानते हैं कि 3 साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, एल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा m³, क्योंकि इन सबको हम लेंथ के इसमें मेजर करते हैं। ऑलराइट, तो ये डेंसिटी हो गया, आपके लिए मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया। अब देखो यहाँ पर हमको दिया हुआ सीजीएस सिस्टम के अंदर और हमको फाइंड आउट करना है एसआई सिस्टम के अंदर। तो एसआई सिस्टम में जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो मैंने जो एक ट्रिक आपको अभी एक मेथड आपको बताया हम उसका इस्तेमाल करेंगे। आप खुद कोई और मेथड जो मैंने बताया इससे पहले 2 उसमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.625, इसको हम वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्राम है, तो हम जानते हैं कि 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg। गौर से देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया 10³ g इज इक्वल्स टू 1 kg। अब अगर मुझे 1 ग्राम की वैल्यू 1 kg की टर्म में चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 1 ग्राम को यही रहने दूंगा और 10³ को यहाँ पर लिख लूंगा। तो ये हो जाएगा 10⁻3। अब जब नीचे है ये ऊपर जाकर हो जाएगा 10⁻³ kg। तो 1 ग्राम की अगर वैल्यू मुझे केजी में चाहिए तो ये हो जाएगी 10⁻³ kg। तो ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू मिलने वाली है। तो 1 ग्राम की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 10⁻3। तो 1 ग्राम की इंस्टेड में यहाँ पर लिखूंगा 10⁻³ kg। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर जो बराबर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है।
यानी 10⁻² सेंटीमीटर, 1 मीटर जो होता है। अब अगर मुझे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए मीटर के टर्म में, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 10⁻² मीटर। ऑलराइट, तो यहां पर हम इस तरीके से इसको करेंगे। अब देखिए ये है सेंटीमीटर क्यूब, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, तो मैं लिखूंगा 10⁻² मीटर। अब ये ब्रैकेट के बाहर जो इसके साथ क्यूब लगा है वो लिखिए। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया। हमने यहाँ पर डेंसिटी को हमको क्या करना है, डेंसिटी दी हुई हमको गिवन लिक्विड की, उसको सीजीएस से एसआई सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हमने जो यूनिट्स दिए हुए थे उसको कन्वर्ट किया एसआई सिस्टम के अंदर। अब देखिए हमको क्या मिलने वाला है, 0.625 इंटू ये 10⁻³ है, इसको वैसे ही रहने देते हैं केजी। ये 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के बाहर जो 3 है उसके साथ, तो ये हो जाएगा -6, सॉरी 10⁻6 मीटर। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करें, बहुत इजी हो गया अभी यहाँ पर। तो 0.625 इंटू 10⁻³ केजी, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसको साइन देना भूल गया, ये ऊपर जाएगा जब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और ये -3। तो दोस्तों अब यहाँ पर ऑल सॉल्व करना हमारे लिए इसको आसान हो गया। देखिए यहाँ पर इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, पावर डिफरेंस है। तो 0.625 इंटू -3 + 6, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 10⁻3। अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आपको आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ आप उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर पावर टर्म नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते जाइए, इसकी पावर 1 कम करते जाइए, 6 को इधर शिफ्ट करते जाइए, तो 6.25 इंटू 10⁻², इस तरीके से हो जाएगा। फिर पॉइंट को और थोड़ा इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1। फिर अगर आप इसको 625 लिख लेंगे तो यहाँ पर से पावर पूरी हट जाएंगे, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 625, जो लास्ट आंसर है हमारा डी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली एग्जांपल के। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, और ये कर्नाटक या केरला के सीईटी 2014 में पूछी गई थी। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, इससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलो न्यूटन, द लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड टाइम 100 सेकंड, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। तो यहाँ पर आपको फोर्स का यूनिट दिया हुआ है, लेंथ का यूनिट दिया हुआ है, टाइम का दिया हुआ है, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मास का यूनिट क्या हो सकता है। अगर ये यूनिट्स है सब, तो यहाँ पर हमको बताना है कि मास का यूनिट क्या होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसा है, हमें इसको समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो जो हमने किया वो बिल्कुल अलग क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर आप जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है उसको देखिए। देखो क्वेश्चन पर कैसे सोचा जाता है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है वो है फोर्स, लेंथ, ओके, और यहाँ पर टाइम है और मास है। तो ये चारों क्वांटिटीज कौन से फिजिकल क्वांटिटी में आती है, तो ये आती है आपके फोर्स में। आप जानते हैं कि फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसको अगर मैं आपके लिए और थोड़ा खोल के लिखूं तो ये हो जाएगा मास, एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं वेलोसिटी। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होती है वो आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये टाइम और टाइम दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम और टाइम मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला फोर्स जो होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मैंने आपके लिए इजी करने के लिए यहाँ पर इसको लिख लिया। ये डिस्टेंस आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मास है और यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस है, और ये चारों क्वांटिटीज यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो ये तो हमारा मैथ का प्रॉब्लम जैसा हो गया। कैसे, हम यहाँ पर देखते हैं। हमको क्या पूछा है, यहाँ पर इसने मास पूछा है, तो हम मास को यहाँ पर x कंसिडर कर लेते हैं, और मास को हम फाइंड आउट करते हैं केजी में। ये बात आप जानते हैं। डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, तो डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या दिया हुआ है हमको, डिस्टेंस के लिए यूनिट देखिए 1 किलोमीटर दिया हुआ है। तो डिस्टेंस के लिए हम यूनिट को लिख लेंगे यहाँ पर 1 किलोमीटर। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर टाइम है, तो टाइम स्क्वायर, इसको हम सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। अब ये ऊपर जाएगा तो सेकंड रेज़ टू -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे लिए जो यूनिट दिया हुआ है वो दिया है 100 सेकंड। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हम लिखेंगे।
अब फोर्स देखिए, फोर्स का यूनिट क्या दिया हुआ है, किलो न्यूटन दिया है। तो 1 किलो को हम जानते हैं कि किलो को हम लिखते हैं 1000 इस तरीके से। तो यहां पर हम इसका यूनिट लिखेंगे 1000। अब देखिए ये किलोमीटर के अंदर है, ये सेकंड में है, ये केजी में। तो यहां पर हमको यूनिट चाहिए, ये किलोमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि मीटर और केजी इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो केजी में बराबर है, इसको हम 1000 को वैसे ही रहने देंगे। ये एक्स हमको यही फाइंड आउट करना है। 1 किलोमीटर जो होता है वो बराबर होता है 1000 मीटर के, ये बात आप जानते हैं। तो ये 100 को मैं वैसे ही लिखूंगा 100 सेकंड टू -2। ओके, तो आप देख सकते होंगे कि अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया। कैसे, देखिए यहाँ पर हम कोशिश करते हैं जानेंगे। ये बिल्कुल एक सिंपल जो अलजेब्रा की जो प्रॉब्लम होती है जिसमें हम एक्स फाइंड आउट करते हैं, वो प्रॉब्लम हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर हमने यूनिट्स के टर्म में लिख लिया है। अब अगर मैं यूनिट्स को यहाँ पर से हटा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। इसको मैं लिख सकता हूँ 1000, ये x इंटू 1000 इंटू ये 100 को जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से ये नीचे चला जाएगा, तो 1/100 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 10,000 मिलने वाला है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये देखिए, ये x मुझे फाइंड आउट करना है, ये 1000 को वैसे ही रहने दूंगा। इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब ये इधर न्यूमरेटर में, तो इधर जाके वो ये इधर डिनोमिनेटर में, तो इधर जाकर वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10,000। अब ये 1000 सेम है, बचा क्या हमारे पास 10,000। तो x इज इक्वल्स टू 10,000, यानी x इज इक्वल्स टू 10⁴ kg। ये देखिए आपने x की वैल्यू यानी मास जो आपको फाइंड आउट करना था, तो आपने निकाल लिया 10⁴ kg। तो इस तरीके से आप गिवन क्वेश्चन को देखिए, रीड करें और फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करें, तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, ये चौथा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये नेक्स्ट एग्जांपल ऑलमोस्ट 1994 में प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई थी, तो बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसको भी और कुछ इससे कुछ आपको और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप वीडियो पे ऑफ कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपने ट्राई कर लिया तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर लेंथ, मास, टाइम, इसके यूनिट दिए हुए 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकंड। ये यूनिट चूज किए हुए, मतलब यहां से यूनिट हमको स्टार्ट करना है गिनना, 1 2 3 5 ही नहीं, बल्कि यहां से स्टार्ट करना है। तो ये रिस्पेक्टिवली जहां पर भी आ गया, इसका मतलब समझना कि जो पहले नंबर पे उसको पहले नंबर पे लेंगे, जो दूसरे नंबर पे उसको दूसरे नंबर के साथ, और जो तीसरे नंबर पे उसको तीसरे नंबर के साथ। तो लेंथ यहाँ पर पहले नंबर पे तो वो 10 सेंटीमीटर। मास वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जब भी आप इस तरीके से देखेंगे रिस्पेक्टिवली तो उसका मतलब ये रहता है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू। तो जब इस तरीके से अगर यूनिट हमने सिलेक्ट कर ली हुई है या फिर हमको गिवन है तो इसके अंदर यूनिट ऑफ फोर्स क्या रहने वाला है। तो हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए, चलिए कोशिश करते हैं इसको फाइंड आउट करने की। तो फोर्स के बारे में आप जानते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स है मास इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम, और टाइम की पावर -2। तो देखिए ये बात आप जानते हैं कि ये आपका फोर्स का फॉर्मूला है। तो अगर यहां पर मास मुझे गिवन है 10 ग्राम, डिस्टेंस मुझे गिवन है 10 सेंटीमीटर और टाइम दिया हुआ मुझे 0.1 सेकंड, तो जैसे इसकी वैल्यू मुझे पुट कर देनी है और अपना आंसर आ जाएगा आसानी से। देखिए कितना आसान है फिजिक्स। तो मास की वैल्यू क्या है, मास की वैल्यू हमको दी हुई है 10 ग्राम। ओके, इसके बाद हम देखेंगे और तो हमको यहां पर इसकी वैल्यू दी हुई है डिस्टेंस की, वो है 10 सेंटीमीटर और टाइम हमको दिया हुआ 0.1 सेकंड। अब देखिए 1 ग्राम है यहां पर, और आंसर मुझे देखिए वो आप यहां पर ऑप्शंस में देखेंगे तो आंसर न्यूटन में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मुझे आंसर एसआई सिस्टम में चाहिए, क्योंकि एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो मुझे इनको फिर एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं जानता हूं कि 10, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 1 ग्राम 10 ग्राम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 × 1g। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ग्राम ही मिलने वाला है।
और 1 ग्राम की वैल्यू हमने अभी एग्जांपल में देखी होती है 10⁻³ kg। तो यहां पर मैं लिख लूंगा 10⁻³ kg। सिमिलरली 10 इंटू 10, अब सेंटीमीटर जो होता है वो मीटर के टर्म में अगर मुझे लिखना है तो 10 इंटू 10⁻² मीटर, ये इसके बराबर होता है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर के। ओके, तो ये कन्वर्जन फैक्टर मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया। 0.1 इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। 0.1 क्या एक्चुअल में डेसिमल आपने पढ़े होंगे, 0.1 जो होता है ऐसा होता है 1 डिवाइडेड बाय 10। तो ये अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ तो 10⁻1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल 10⁻1 -2 सेकंड। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत इजी हो चुकी है। चलिए इसको आगे और सॉल्व करते फर्दर। ये बेस सेम है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 10 और 10। अब इनकी पावर डिफरेंस है तो इसको ऐड कर देंगे, तो 1 - 3, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 10⁻² kg इंटू, यहाँ पर भी पावर आप देख रहे होंगे कि डिफरेंस है, बेस सेम है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1 मीटर इंटू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बाहर, तो ये हो जाएगा 10² माइनस प्लस और ये (2). तो देखिए अब जो बची वाली पावर है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम देख लेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर बेस सेम है, इनकी पावर्स को ऐड कर दीजिए, ये -2 - 1 -3 + 2 यानी 10⁻1 kg मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये आ गया आपका आंसर, फाइनल आंसर। फोर्स का जो यूनिट आपको मिलने वाला है 10⁻1, तो 10⁻1 कहाँ है, 10⁻1 बोले तो 0.1, ये मैंने अभी आपको बताया, तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके दोस्तों, तो ये 2011 में पूछी गई एग्जांपल है नीट के पेपर में। तो यहाँ पर देखो, नीट तो बोले तो 2016-17 से आया है, उससे पहले इतने भी अलग अलग स्टेट्स के या फिर एम्स के जो क्वेश्चंस एग्जाम्स होते थे वो सबको क्लब किया गया, उसको हम नीट ही कहते हैं, कॉमन। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन पूछा है कि द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी के बारे में अभी हमने प्रीवियस उसमें क्वेश्चन करे, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, और अगर सीजीएस सिस्टम में ये एसआई के लिए है, और सीजीएस सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसके यूनिट्स हो गए। तो वो पूछ रहा है कि हमको द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब अगर हमारे यूनिट्स हमने ऐसे चूज करें कि लेंथ का यूनिट जो है तो 10 सेंटीमीटर हो और मास का 100 ग्राम, तो फिर हमारा जो नया जो वैल्यू रहने वाली है डेंसिटी की वो क्या रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमको दिए हुए, चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमको दिया हुआ है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज कर सकते हो। तो मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी कि N1 U1 = N2 U2। ये अगर कोई एक गिवन सिस्टम है यूनिट का और ये दूसरा सिस्टम है यूनिट्स का, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। तो N1 U1 जो हमको दिया हुआ है, N1 यहाँ पर हमको दिया हुआ है 4 और U1 जो दिया हुआ है वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये दूसरा सिस्टम जो हमको दिया हुआ है जिसमें 10 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, लेंथ की यूनिट है और मास की यूनिट है 100 ग्राम। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो ये देखिए ग्राम ऊपर है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर पहले इसको ग्राम को ऊपर लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। अब नीचे है 10 सेंटीमीटर, तो इसको आप 10 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलती मत करना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 10 भी इसके साथ लगा है, क्योंकि हमने यहाँ पर यूनिट 10 लिए ना, तो इसका मतलब ये कि इसको भी क्यूब लग जाएगा यहाँ। ऑलराइट, तो आप इसको 1000 भी लिख सकते हैं या फिर 10⁻³ भी लिख सकते हैं। अब मुझे जो है तो यहाँ पर ऐसा समझो कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये जो सिस्टम में वैल्यू क्या आने वाली है, तो मैं इसके यूनिट्स को इधर रहने दूंगा और बाकी की वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दूंगा।
तो आप देखिए जो वैल्यू हमको मिलने वाली है वो वैल्यू मिलेगी 10⁻³ या फिर 1000 × 4। ये देखिए ये 100 इधर आएगा तो ये डिवाइड के अंदर आ जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमको, यूनिट्स को अगर हम इग्नोर कर दें यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको ये बचेगा 10 × 4 40। तो हमारा आंसर हमको मिल गया 40। यहाँ पर क्या आंसर दिया हुआ है 40? यस, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल 2019 के जेईई मेंस के एग्जाम में पूछी गई थी और बहुत इजी एग्जाम्पल है। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया। तो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि द डेंसिटी ऑफ ए मटीरियल इन एसआई यूनिट इज 128 kg/m³। ओके, तो यहाँ पर हमको डेंसिटी ऑफ मटेरियल दे दिया गया है एसआई यूनिट के अंदर। अगर हमको बोल रहा है कि इन सर्टेन यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है और यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम, तो आप देख ही रहे हैं कि ये सीजे सिस्टम में हमको पूछ रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज। तो फिर हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेंगी इस डेंसिटी ऑफ मटेरियल की इस नए सीजे सिस्टम के अंदर। तो आप वही ट्रिक यूज कर सकते हैं N1U1 = N2U2 इस मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर अगर ये SI सिस्टम है तो हम इसको कंसिडर करते हैं सीजे सिस्टम है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो ये डेंसिटी 128 kg/m³ और यहाँ पर हमको दिया हुआ है जो सीजे सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू दिए हुए 50 ग्राम। ये अगर यूनिट का सिस्टम है हमारा 50 ग्राम हमने यूनिट लिया है और यहाँ पर हमको 25 सेंटीमीटर लेंथ है। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही नहीं लिख देना आपको, बल्कि आपको इसको raised-to-3 करना है। तो आप 25 को 3 मरतबा इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं इंटू cm³। देखो आप हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, हमको फाइंड आउट करना है कि नई वैल्यू क्या रहने वाली है। तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे हम। अब जैसे शिफ्ट कर देंगे तो आप देखते जाइए, यहाँ पर इसको लिखते हैं हम 128। ये केजी की वैल्यू है, मुझे ग्राम में लिखना है क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, केजी को मैं लिखूंगा, केजी जो होता है 1 kg वो बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो ये हो जाएंगे वैल्यू मेरी 1000। ओके, यूनिट को मैं यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि यूनिट से हमारा ज़्यादा लेने देना ही नहीं अभी। यूनिट के जो नाम से, जैसे यहाँ पर नाम है, नेम है, वहाँ पर उसको हम इग्नोर करते हैं। तो 1000। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये इधर डिनोमिनेटर में, तो इधर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये 25 × 25 × 25 होल डिवाइडेड बाय ये 50 इधर डिनोमिनेटर में आपके आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पर बच रहा है मीटर, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर क्योंकि मुझे इसी में वैल्यू चाहिए सीजे सिस्टम में। तो मैं जैसे इसको कन्वर्ट करूंगा तो 1 मीटर जो बराबर होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर के। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये क्यूब है तो इसको मैं 3 बार लिख सकता हूँ, 100 × 100 × 100। ओके, ये आ गई वैल्यू। अब देखो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। कैसे, अब देखिए ये 100 और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर 10 हमारे लिए बचेगा। फिर इसको फर्दर अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये यहाँ पर नीचे हमको 10 मिलेगा। फर्दर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2500 और 50 कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 बचेगा हमारे लिए। फिर अगेन इसको कर सकते हो तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर ऊपर एक, ये ऊपर एक, इसकी कोई वैल्यू तो नहीं रहेगी। फिर आप देख सकते हैं फर्दर कि 25 और 10 ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो मैं कट कर सकता हूँ, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 2 बचने वाला है। अब रेस्ट हमारे लिए क्या बचा, देखो 128 × 5 डिवाइडेड बाय 2 × 4 × 2, तो ये वैल्यू हमको बच रही है। अब फर्दर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसको अगर, तो ये हो जाएगा 64। ओके, तो 64 को 4 के टेबल से हम कट कर सकते हैं, तो 4 और यहाँ पर हमको मिलने वाला है 16 ऊपर। तो देखिए कितना इजी हो गया। फिर फर्दर 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर 8 मिलेगा, 8 × 5 = 40। तो देखिए आंसर में 40 हमको मिल गया है यहाँ पर।
ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छी एग्जांपल हो, चलिए बढ़ते हैं आगे उसकी तरफ। तो दोस्तों बहुत अच्छी एग्जांपल है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप पहले अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो हमसे पूछ रहा है कि अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। तो स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, यूनिटी बोले तो 1 से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट हमने चूज करे जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है तो 1 है, यूनिटी के बराबर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट। तो ये जो न्यू यूनिट हमने सिलेक्ट किए, चूज किए, तो इसके टर्म्स में हमको जमीन और चांद के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, ये हमको पूछ रहा है। इफ लाइट टेक्स 8 मिनट्स 20 सेकंड्स टू कवर दिस डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जमीन, जब हमने नया सिस्टम ऑफ यूनिट चूज करे तो सूरज और जमीन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा जब सी की वैल्यू हमने 1 ली और लाइट को टाइम लग रहा है यहाँ पर 8 मिनट्स 20 सेकंड जमीन तक आने के लिए। तो अब हमसे पूछ रहा है कि हमको वो डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल है, और वो स्पीड है चाहे किसकी भी स्पीड हो, उसका फॉर्मूला यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमको दे दी है 1, ओके। यहाँ पर डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है और यहाँ पर टाइम हमको दिया हुआ है 8 मिनट 20 सेकंड्स। तो यहाँ पर 8 मिनट 20 सेकंड को सिर्फ सेकंड के टर्म्स में लिख लो, ओके, ताकि हमको जो है तो कन्वर्ट करने में, ये सॉल्व करने के अंदर इजी हो। तो हम जानते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो 8 मिनट जो बराबर होता है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 8 इंटू 1 मिनट, क्योंकि अल्टीमेटली मैं 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 मिनट ही मिलने वाला है। तो 8, अब 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 सेकंड्स। अब यहां पर इसको आप मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिलने वाली है 480। अब देखो 480 में 20 सेकंड्स भी हमको मिलाने हैं, तो यहां पर हम मिला लेंगे 20 सेकंड्स। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे कि 480 प्लस 20 सेकंड्स, ये जो है तो पूरी वैल्यू हो जाएंगी 500 सेकंड्स। तो अब हमने इसको लिख लिया, तो यहां पर हमारे लिए डी की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये सी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू 1 दी हुई है यहाँ पर हमको, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये 1 दी हुई है। और यहाँ पर जो टाइम हमको दिया हुआ है, ये डिस्टेंस को डी लिखेंगे और टाइम हमको दिया है 500। तो फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन अगर हम यहाँ पर यूनिट्स को इग्नोर कर दें तो डी फाइंड आउट करना, तो 500 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। तो जैसे इसको शिफ्ट कर दूंगा तो डी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 500। ये देखिए डी इधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डी इज इक्वल टू 500। तो यहां पर हमारे को वैल्यू मिल गई। तो डिस्टेंस कितना रहने वाला है, ये डिस्टेंस रहेगा हमारा 500। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट जो पूछे जा सकते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे नीट और जेईई में, मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया हूँ और बहुत इजी वे के अंदर मैंने कराया हूँ। तो आप और भी एग्जाम्पल सॉल्व करें, जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा आपका टाइमिंग कम होते जाएगा सॉल्व करने का, आपकी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, ओके। तो और भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, लेकिन किस टाइप के होते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और जाते हैं। तो 2019 में नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। तो इसका ऑप्शन जो है तो वो चौथा है, करेक्ट। अब जाहिर सी बात है मैं आपको ये समझा, आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप नहीं जानते अभी इसके बारे में। तो आपके लिए एक सजेशन ये है कि इस तरह की जो भी एग्जाम्पल पूछी जाती है तो आप ये करें कि आप जैसे जैसे नए चैप्टर्स की तरफ बढ़ते जाए तो जो भी क्वांटिटीज आप वहाँ पर पढ़े तो उनके यूनिट्स आप लिख लीजिए। तो उनके यूनिट्स आप लिख लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे, ओके। तो अभी मैं आपको जितना भी समझाऊँ आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि ये बहुत आगे का टॉपिक है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। आपको जो मैंने बताया कि आप जैसे जैसे चैप्टर की तरफ बढ़ते जाएंगे उनके यूनिट्स आप अलग से लिखते जाएंगे। सो दैट्स इट, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों तक शेयर करें और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।